अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो वीकली एनालिसिस कर देता हूँ। उससे पहले ग्रुप का कुछ रिजल्ट भी देखते हैं कि हमने इस वीक क्या प्रॉफिट किया है और क्या नहीं। ठीक है, तो गुड यार। अच्छा, आते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, मंडे से शुरू करते हैं। मंडे को एनालिसिस की थी वीकली, और आपको ये मंडे की एनालिसिस है। ठीक है, इसमें क्लियर ये गोल बताया था कि डे अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम बायर्स हैं, 43-70 के पास मार्केट जा सकती है, और मार्केट आपके सामने। अच्छा, ये इनको फर्स्ट सप्लाई सेल जोन दिया था। फर्स्ट सप्लाई सेल जोन से भी हमने ट्रेड किए हैं। ये देखिए, फर्स्ट सेलिंग जोन मॉर्निंग में। अच्छा, इसके बाद इनको बाय सिग्नल दिया, और ये बाय सिग्नल है 100 पीपल। अगेन ये बाय सिग्नल है, ये आपके सामने। ठीक है, 150 पिप डन, ये हमारा मंडे का रिजल्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है सेल सिग्नल, गोल्ड सेल सिग्नल। ठीक है, तो ये भी हमने प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगेन गोल्ड बाय, बाय जोन दिया इनको 40-45, टीपी 70, और ये हमारा गोल्ड बाय जा रहा है, और ये तकरीबन 350 पिप। 70 का इनको बताया था, 77 78 तक जा चुका है। ये है ट्रेड होल्ड है। ये आर टीपी 17 को लास्ट टीपी बोला था, 450 पिप गाइस। अच्छा, इसमें हमारी लर्निंग भी है और अर्निंग भी है। ठीक है, अच्छा, सप्लाई जोन 1 था, सप्लाई जोन 2 इनको दिया। सप्लाई जोन 2 से इसने टच किया और गोल्ड तकरीबन 160 पिप आया। ये इनको टीपी 60 50 40 पिप। अच्छा, ये है सेल 200 पिप। ये इनको सेल जोन अगेन दिया कि गैस सेलिंग जोन लास्ट ट्राई। ये 41-79 41-97 से हम सेलिंग ट्राई करेंगे, तो ये भी हमारी सेलिंग आई है। अच्छा, ये इनको बाय का सिग्नल दिया, ये भी बड़ा प्यारा था। एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, नेक लाइन का रिटेस्ट भी हुआ, तो ये भी आपके सामने बूम है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये भी तकरीबन 400 पिप तक हमारी ट्रेड गई है गाइस। अच्छा, ये इनको लास्ट सिग्नल सेल का दिया, ये है 80 पिप। ये तकरीबन 500 प्लस पिप ये ट्रेड हमारी गई है। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। अच्छा, ये फ्राइडे एनएफपी न्यूज़ है। एनएफपी न्यूज़ के टाइम ये मैंने शेयर किया दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक एसएलबी हिट हुआ, लेकिन अगेन मैंने बाय कर लिया था, तो ये भी हमने प्रॉफिट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फ्राइडे का रिजल्ट इन लड़कों का है। इसके अलावा ये हमारी टोटल रिजल्ट है। ठीक है गाइस, वीकली तो भी मैं एनालिसिस की तरफ चलता है। एनालिसिस करते हैं वीकली मंथली। अच्छा, ये बीटीसी का बाय जोन दिया था एनालिसिस में, तो इससे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। किसी लड़के ने तो होल्ड किया, किसी ने नहीं। ये मैंने आप लोगों को क्लियर बताया कि नीचे वीकली जोन है, M5 में अल्ट्रा हाई वाली माला है, ये H1 में अल्ट्रा हाई वाली माला है, M5 है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना करें हम नीचे से बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ से बाय करेंगे। तो ये भी आपके सामने रिजल्ट सारा जा रहा है। ठीक है, ऊपर जोन इसने ब्रेक किया, तो बीटीसी भी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, तो माशाल्लाह ये भी हमारी ट्रेड अच्छी गई है। अभी गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड में जिस तरह मैंने कहा था कि मंथली कैंडल क्लोज हुई है। मंथली कैंडल हमारे पास क्लोज हुई थी गाइस, बहुत अच्छी। ठीक है, ये जब मंथली कैंडल क्लोज हुई, मैंने क्लियर कहा था कि इस कैंडल को देख के सेल मत करना, अगली कैंडल बूम बाय जा सकती है। ठीक है, ये भी मैंने क्लियर पिक्चर बताई आप लोगों को कि ये भी इसी तरह जा सकती है। ये मेरी प्रीव्यू वीक एनालिसिस है। ये मैंने इनको ग्रीन कैंडल बना के दी थी कि अगली कैंडल ये बनने के चांसेस हैं, और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा, तो ये लर्निंग भी आपके लिए है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आप लोग खुद भी सीखें, ये जोन मार्किंग भी करें, खुद भी ट्रेड करें। और अगर मेरे साथ आप लोग ग्रुप में काम करते हैं, उसमें आपको लर्निंग भी होगी, और मैं प्रॉपर सिग्नल भी दूंगा, विद रीजन विदाउट रीजन एक सिग्नल भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्लियर कहा था कि इसका चांस है यहाँ तक आने का, तो 78 तक आने के चांसेस हैं। तकरीबन 76 के पास तो आ चुका है गोल्ड। तो अभी मंथली कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है। ठीक है, मंथली कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ देखता हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक है गाइज, मंथली मंथली में आते हैं। मंथली में जिस तरह ये अभी जा रही है ना, इसने यानी कि इस मंथ को तो पूरा ही बुलिश कर लिया ना। ठीक है ना, ये कैंडल की साइज देखो, लेकिन मंथली क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग नहीं हुई। अब इस कैंडल को देख के, यानी कि एक चीज़ आप लोग याद रखो, मेरी 2 हफ्ते पहले एनालिसिस है, उसमें मैंने कहा था कि ये बेरिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। तो एक मंथली कैंडल मिनिमम यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, इसके हाफ तक, यानी इसका वीक टेस्ट करने आना चाहिए। तो अभी इसके वीक तक कैंडल आई हुई है। ठीक है, ये आप लोग देखो, इस वीक तक कैंडल आई हुई है। अब ये जो मैंने मंथली रेजिस्टेंस लगाया ना, ये इस कैंडल का है। इस कैंडल ने इसको भी रोका, इसको भी रोका, इसको भी रोका, इसको भी रोका, ये इसको भी रोक सकती है। ठीक है, अगली कैंडल हो सकता है सीधा नीचे आए। ठीक है, वीकली कैंडल हम देखेंगे। अब इसके ऊपर डे की कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए। डे की कैंडल क्लोज होगी तो ये वीक टारगेट है मंथली, यहाँ तक आएगी। और मैंने ये ईयरली कैंडल लगाया, ये 1 साल वाली कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अभी आपके पास एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। ठीक है, ये मंथली लो है, ये 2 सपोर्ट, ये 2 रेजिस्टेंस, इसको कर लेते हैं वीक में। ठीक है, ये अब आपके पास चार्ट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी। इसमें 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 आपके पास सपोर्ट है। अच्छा, वीकली एनालिसिस में एक चीज़ ये भी बताई थी कि ये कैंडल्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, एक कैंडल वीकली इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब इसका हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि हमें इसका वॉल्यूम क्या कहता है, थोड़ी सी वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन चाहिए। इसका वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और रियल वॉल्यूम है। ठीक है, एक ये कैंडल देख रहे हो, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इस कैंडल की साइज इससे अच्छी, इससे अच्छी, इससे अच्छी, इससे भी अच्छी। और वॉल्यूम देखो, इन सब कैंडल से इसका वॉल्यूम छोटा है और कैंडल अच्छी है। इसका मतलब ये रियल बाइंग इसमें हो गई है। ठीक है, इसमें रियल बाइंग हमारी हो चुकी है, ये रियल वॉल्यूम है। अब हमें जब तक वीकली कैंडल एक ऊपर क्लोज नहीं होती, अब डायरेक्ट यहाँ से बाय हम कर नहीं सकते ना, सेलिंग भी नहीं कर सकते। हमें कोई सेलिंग की कैंडल चाहिए, कम से कम एक H1 की कैंडल चाहिए। अब इसको रिट्रेसमेंट चाहिए 2 एरिया में, एक 4100, एक 4200। ठीक है, एक 4100, एक 4200 हमें यहाँ से बाइंग करनी होगी। ठीक है, और सेलिंग भी मैं बताता हूँ कि हम सेलिंग कैसे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम डेली में। डेली में हम आ जाते हैं, तो डेली में हमारे पास सेलिंग एरिया ये है। ठीक है, ये कैंडल एक सप्लाई पड़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऊपर से बस एक बार डे की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, फिर यहाँ सेल आता है, जो भी होता है हम रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे। यहाँ से अब रिट्रेसमेंट आती है, हम बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में, इसमें डे H4 में आ जाते हैं। ठीक है, डे में तो है, ये है। ठीक है ना, ये बाइंग एरिया तो है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक ये एरिया, अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। एनएफपी न्यूज़ भी थी गाइस। अच्छा, अब इसको ऐसे जूम करो। ठीक है, जूम किया, H4 है। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, इस एरिया का ब्रेकआउट हो गया, वापस रिटेस्ट नहीं आया। ठीक है, हमें वेट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, H4 में यानी कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वो नीचे एरियाज बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरिया हमारे पास 11 सा ये बन रहा है। ठीक है, इसको हटा दो,
ये एरिया बहुत प्यारा है, ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिलेगी। अच्छा दूसरा अभी M15 में एक बाइंग देखते हैं अच्छी सी सुबह के लिए, अगर गैप अप गैप डाउन ना बनना होगा, ठीक है। सेलिंग के लिए फर्स्ट ये है, ठीक है गाइस। और दूसरा एक तो ये लिक्विडिटी भी हो जाएगी नीचे की, दूसरा जो NFP न्यूज़ है उसकी लिक्विडिटी भी हंटिंग हो जाएगी। तो एक ये एरिया मेरे पास बन रहा है, ये वाला, ये M15 आपका फर्स्ट बाइंग जोन हो गया, ठीक है गाइस। अब इसमें थोड़ा सा मैं EMA भी ऐड करूंगा, देखते हैं कि EMA में क्या कहता है। अच्छा ये एरिया अब हो सकता है कि गोल्ड 1 या 2 दिन यहीं पे रहे, ठीक है। गोल्ड हो सकता है कल मंडे वाला दिन और ट्यूसडे हमें यहीं पर नजर आए, हो सकता है हम बाइंग सेलिंग करेंगे, अगर अच्छे सेटअप हमारे मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो है मंडे और ट्यूसडे कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्राइडे और थर्सडे को अच्छा मूव हमें मिल सकता है, ठीक है गाइस। अब ये हमारे पास एक अच्छा एरियाज हैं, अगर हम इस पे ट्रेड करते हैं, इसमें M30 भी ऐड हो जाता है, इसमें H1 भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम देखते हैं, EMA देख लेते हैं। अब ये जो मैंने जोन बनाया कि ये मुझे किस टाइम फ्रेम में अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम कुछ देखते हैं कि वॉल्यूम की कोई अच्छी सी है आइडिया कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। नहीं वॉल्यूम का यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन EMA का है, ठीक है। वॉल्यूम को बंद कर देते हैं। EMA जिसके पास EMA 5 है, EMA 5 जब तक H4 EMA 5 के नीचे क्लोज नहीं होता, H4 देख रहे हो, जब तक H4 EMA के नीचे क्लोज नहीं होता आप सेलिंग नहीं करोगे। EMA 5 जिसके पास है वो H4 अगर देखेगा कि H4 इसके नीचे क्लोज होगा, रिटेस्ट पे वो सेल करेगा 20 EMA तक, ठीक है। H4 5 EMA, ठीक है। बुलिश मार्केट में देखो 5 EMA के नीचे क्लोजिंग होता है, हम कुछ नहीं करते, 20 के नीचे क्लोज होता है, हम कुछ नहीं करते, जब तक 50 के नीचे क्लोज ना हो। हम 20 से बाय करते हैं, हम 50 से बाय करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से सारी बाइंग की है और प्रॉपर आपको सिग्नल भी दिए हैं, आप लोग सबको पता है जो मैं EMA पे काम करता हूँ। EMA 5 देखो, जब इस तरह EMA 5 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है और 20 EMA भी साथ हो जाए, यानी कि 5 EMA 20 EMA इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो, अगेन टेस्ट करे तो आप बायर्स हो, एसएल इसके नीचे आपका, ठीक है, आप बायर्स हो, ठीक है, आप बायर्स हो। अब मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये 20 EMA को टच नहीं करेगा या इस बॉक्स को। अब जब कल मार्केट ओपन होगी 50 EMA आप अभी आप अपने पास मार्क करेंगे 72 पे, ये कल 50 EMA जब ये मार्केट रेंज करती है ना, ये 50 EMA यहाँ तक पहुंचा होगा, तो ये जोन से जब मैं कल बाय करूंगा तो हो सकता है मुझे 50 EMA की भी कंफर्मेशन हो, साथ में ये जोन की भी होगी, ठीक है। ये हो गया H1 M30, ठीक है। अच्छा M5 साइड है यहाँ पर, ठीक है। M5 में जब तक ये सेटअप नहीं बनता ना, ये वाला, जब तक इस तरह ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती और ये EMA इस तरह शिफ्ट नहीं होता, यानी कि कैसे शिफ्ट नहीं होता, 5 के नीचे 20 के नीचे 50 तो मार्केट बाय जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अभी इस जोन के पास इसने आना है, हमें ये 42 90 43 दिखाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये EMA पे था, मैं EMA पे सेलिंग तब करता हूँ जब कोई M15 की कैंडल क्लोज हो जाए, अगेन उसको टेस्ट करे और रिजेक्शन दे तो मैं सेलिंग करता हूँ, ऐसे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और कल से कोशिश करेंगे हम बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे काम, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। और गाइस ये एनालिसिस गोल्ड की थी। BTC तो आप लोगों ने काफी ट्रेड मिस कर दी होंगी, जो मैंने BTC की ट्रेड करवाई थी वो तो आप लोगों ने मिस कर दी है। BTC अगेन अभी इस एरिया में चांस मुझे तो नहीं लगता कि आ जाती है आसानी से, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की है बहुत अच्छी, और ये 50 EMA का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी इसको चलो वीकली में देख लेते हैं कि ये वीकली से कहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, वीकली से ये आएगा हमारा यहाँ तक, यहाँ से देखेंगे इसको। अच्छा GBP USD भी मैंने ट्रेड दिया है, ये चेक करो, ये चेक करो माशाल्लाह, GBP USD ये भी आपकी चल रही है, अगेन ये जोन है। अच्छा यूरो USD देखते हैं, यूरो USD मैंने सेल दिया था, ये पिछली वीकली एनालिसिस में आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा तो ये वाला है। अच्छा एक दोस्त ने कहा कि नवीद भाई सपोर्ट रेजिस्टेंट वो आपने कहा था, अच्छा मैंने इनको कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, साइकोलॉजी लेवल फलाना ढिकाना, तो मैंने इनको कहा कि यार वो कर लो आप लोग, जब समझ ना आए तो सपोर्ट रेजिस्टेंट ऐसे लगा लो, मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ठीक है गाइस, देखते जाओ, ठीक है। ये मैंने लड़कों को कहा था कि अपने पास ये चीज़ लगा लो, इससे आप लोगों को H1 में आप लोग इस पे काम करो, H1 H4 पे, ठीक है। देखते जाओ, ठीक है, ठीक है। अभी इसको वीकली डेली कमाल देखो ये देखो गुड। अच्छा इसको H4 में करो, ये एक 1000 पिप के जोन बन गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका H1, अब इसमें तो काम कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें इसमें ठीक है। अभी देखो ये लो गेन बॉक्स, 5%, ठीक है। 5% हिसाब निकालते हो नहीं निकालते हो आपकी मर्जी, ठीक है। यानी कि मैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो मुझे ये 5% नहीं निकालना पड़ता इसका। ये उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर निकाल के इस पे ट्रेड्स करो। ये देखो ये क्या बन गया, अब इतने तो समझदार हो ना यार, ठीक है। सेल करो, बाय करो, देखते जाओ, सेल रिटेस्ट सेल ब्रेकआउट आया, आपको पता चल गया ना कि सपोर्ट 4300 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन गई है। यही 4300 की एनएफपी हमने यहाँ से बाइंग की है, हमारे एसएल थे यहाँ पर। तो ये कितना सिंपल मेथड है, यानी कि इसको भी लगा सकते हो। ये कुछ लोगों ने कहा था कि हम कैसे लगा लें, तो मैंने उनको बताया कि 1000 पिप का इस तरह आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में हमें कैसे काम करना है। तो इसमें आप ये आज के जोन भी निकल आएंगे हर चीज़, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ भी सिखाई हुई है, एशियन सेशनल इंडिकेटर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने देख लिया, वो इंडिकेटर भी सिखाया आप लोगों को कि यार अगर नहीं समझ आती तो ये लगा लो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये है
ये आपके पास, चलो करीब करीब कर लो, ये आपके पास डे का लो है, ठीक है, ये आपके पास लो, ये आपके पास फ्राइडे का हाई है, बस इसमें तो काम कर सकते हो ना। ये देखो, ये भी आपके पास एक लो है, ये भी आपके पास एक लो है एशिया का, ये भी आपके पास एशिया का एक हाई पड़ा है, यानी अब इसको आप डे समझ सकते हो, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा समझ ना आए तो बस जिस दिन एशिया का वो रुक जाए, फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्राइडे वाले दिन मार्केट शुरू हुई यहाँ से, ठीक है, एशिया क्लोज हुआ यहाँ से और हम सिर्फ बाय, मैंने उनको कहा ओनली बाय ही करना है, ये आपका एनुअल सेशन है बस। अब ये आपका सिर्फ फ्राइडे हो गया, ये आपके पास वीकली कैंडल हो गई है, तो इसी में काम करो, ये आपके पास एक डे का हो जाना चाहिए बस। अब इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो हमने एनालिसिस की है उसी एनालिसिस में इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, मैंने आप लोगों को बाय सेल जोन दिए हुए हैं M15 में, मैंने आपको सेल का जोन ये दिया हुआ है। अच्छा, बाय का जोन आपको मैंने कौन सा दिया हुआ है, बाय का जोन ये M15 की कैंडल दी हुई है कि इसका लो भी स्वीप हो जाए, इस एरिया में था, तो बस ये आपके जोन बन गया ना। अगर आपने दिन को 100 पीपी लेने तो आप ये एशिया इंडिकेटर लगा लो, ठीक हो गया गाइस, आप इस पे भी काम कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बीबीएम में कर लेते हैं, ठीक है, बीबीएम में भी अपनी थोड़ी सी एनालिसिस मैच करते हैं। बीबीएम में हमें सेलिंग कहाँ से बता रहा है, बीबीएम में हमें सेलिंग ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, बीबीएम में हमें बाइंग कहाँ से बता रहा है, H4 में हमें वो बता रहा है जनाब, H4 में हमें वो फर्स्ट बाइंग बता रहा है जनाब, ये एरिया से, ठीक है, ये एरिया से, ठीक है। H4 में सेकंड बाय हमें वो H4 में बता रहा है यहाँ से। H1 में हमें ये क्या बता रहा है, फर्स्ट बाइंग, लेकिन हम वहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, H1 में हमें ये बता रहा है, ठीक है, ये बेस्ट है। अच्छा, M15 में हमें ये क्या कह रहा है, M15 में हमें ये बता रहा है जनाब, ये एरिया से, ठीक है। अब ये चीज़ें मार्क कर ली, अब इसमें ये हमने देखना कि ये हमें सेलिंग क्या बता रहा है, ठीक है। M15 ये बता रहा है जनाब कि M5 सेलिंग में शिफ्ट हो गया है, M15 ये हमें M15 बता रहा है कि M15 भी सेलिंग में शिफ्ट हो गया है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता M15 भी सेलिंग में है। क्यों है सेलिंग में, कि BBM में लोअर बीबी के नीचे M15 क्लोज, येलो से सेल, लोअर के नीचे क्लोज, येलो से सेल, लोअर के नीचे क्लोज, येलो से सेल, लोअर के नीचे यहाँ क्लोज नहीं, तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जब प्रॉपर अगेन ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हम यहाँ से सेलर हैं, यहाँ से बायर है, ठीक है। तो ये BBM के अकॉर्डिंग एनालिसिस है, ठीक है गाइस। और MT5 में हम देखते हैं कि MT5 हमें क्या कह रहा है गोल्ड में। MT5 देखो, MT5 अपने पास ये बना लो, मैंने जोन ही बनाया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह हम ये ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, लव यू, मिस यू। अच्छा, एक और चीज़ शेयर करता हूँ, अभी मैंने नया ग्रुप क्रिएट किया इंस्टेंट अकाउंट वालों के लिए, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रुप है, इसको ज्वाइन करें मेरे साथ। इसमें आप लोगों के जो इंस्टेंट अकाउंट होंगे ना, मैं उन पे आप लोगों को ट्रेड्स करवाऊंगा, ठीक है। यानी कि मेरे साथ आप काम करें, इंस्टेंट अकाउंट लें, उसमें खाने पे लिखे डिस्काउंट कोड है, ठीक है, 30% आपको ऑफ मिलेगा। और इसमें ये मजा है कि आप यानी कि इंस्टेंट अकाउंट लेते हो, ठीक है, इंस्टेंट आप कोई फेज 1 फेज 2 पास नहीं करना। इंस्टेंट अकाउंट अगर आप लेते हो 25 के, उसका रियल अमाउंट 2500 है, पर डे लॉस 1250, ठीक है। प्राइस इसकी 192, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग 15-20 दिन में पे आउट्स लें और विड्रा लें। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर ग्रुप में काम करें, पे आउट्स भी मिलकर लेंगे, सर्टिफिकेट भी लेंगे। इसमें 10K का भी है, 10K का रियल अमाउंट उसका 1000, पर डे लॉस उसका 500, ठीक है। प्रॉपर आपको मैं इसमें गाइड करूंगा, A to Z समझाऊंगा कि कितनी आपने डॉट साइज लेनी है, कितना आपने रिस्क लेना है, रिस्क मैनेजमेंट, उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड्स करवाऊंगा। इंशाल्लाह मिलकर करते हैं ट्रेड, तो ज्वाइन करें मुझे मैसेज करें और मेरे साथ मिलकर काम करें, ठीक है फ्रेंड्स।